एक लड़की अपनी सहेली से कहती है कि कोई लड़का है छोटू नाम का जो तुमसे बात करना चाहता है। और तो वो लड़की जिसका नाम आरती थी वह कहती है कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। अगर कहो किसी के मेरे जूते चप्पल खाने हैं तो बोलो, मैं उसे जूते से मारूंगा, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूँगा। लेकिन प्यार मोहब्बत इस तरह हो जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब हो जाता है। तो इसी प्रकार आरती और छोटू के बीच कब दोनों के बीच प्यार हो गया किसी को पता ही नहीं चला। और इस प्यार का मंजर इतना खौफनाक हुआ कि इसमें से एक को जान की कीमत चुकाकर पूरा हुआ। तो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं वायरल विक्रम ऑफिशियल चैनल। तो आज मैं ये सच्ची घटना लेकर हाजिर हूँ। यह घटना है बिहार में, एक ज़िला है जिसका नाम अररिया है, और अररिया ज़िला के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है रानीगंज। और रानीगंज थाना में एक हरसाही पंचायत है, उसी के अंदर एक बरुआ गांव है। उसी गांव का ये सच्ची घटना है। उस गांव में जब रात के 8 बजता है, जब सभी को सोने का वक्त हो जाता है, खाना पीना खाने का वक्त हो जाता है, तब उसी गांव में 5 जुलाई 2022 को रात 8 बजे एक ऐसी घटना घटता है जो पूरे देश को हिला करके रख देता है। तो उसी घटना में आगे का अर्थ है कि उसी गांव में एक महिला है जिसका नाम है रूबी देवी। वो एक लड़का को फ़ोन करता है जिसका नाम था छोटू यादव, और उसे बुलाता है कि आइए हमारे लड़का का बर्थडे है। तो छोटू बिना कुछ सोचे समझे चला आता है, और छोटू का घर भरगामा गांव में पड़ता है। और छोटू को पता नहीं था कि यहाँ आने पर मुझे ये लोग मार देंगे। अगर ये सोचता तो वह नहीं आता, लेकिन छोटू को ये सब समझ में कहाँ आता, और छोटू एक बार बुलाने पर ही चला आया। और आने के बाद छोटू को आने के बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद उसे उसकी भाभी जो रूबी देवी जो उसको बुलाई थी, और उसका पति जो आरती कुमारी के भाई था, और उसका जीजा, ये सब मिलकर उसको मारने लगता है। जब मारने लगता है तो चीखने की आवाज़ आरती को सुनाई पड़ती है जो दूसरे रूम में थी। जब उसको सुनाई पड़ती है तो वह बाहर निकलती है, तो खिड़की से देखती है तो छोटू को सब मिलकर मार रहे थे। तो आरती दौड़ती हुई जाती है, वो छोटू जिसका ननिहाल उसी गांव में पड़ता था, उसके मामा के पास जाती है उसे बुलाने के लिए। तो उसके मामा के पास जाती है, कहती है कि मामा जी चलिए, वो लोग छोटू को मार रहे हैं। लेकिन उसके मामा नहीं उठते हैं और रात को नहीं आते हैं, और नहीं आते हैं तब तक में इधर आते हैं तो उसको मार करके पूरा शरीर से खून के जब लड़की वहां से लौट करके आती है, जब उसका मामा नहीं आता है तब देखती है तो उसको मार करके पूरा बेहोश कर दिया है। तब लड़की किसी तरह कहीं से मोबाइल का इंतजाम करती है और वह फ़ोन लगाता है छोटू के पिताजी, जिनका नाम उमेश यादव और उसके भाई है, और उसके भाई को फ़ोन लगाता है। तो उसका पिता बिना सोचे समझे वहाँ से चल देता है, और सुबह
6 बजे जब उसका पिता पहुंचता है तो उस समय उसको मारपीट कर पूरा बेहोश किया हुआ था। जब उसके भाई और भाभी ने पूछा आरती को, जो तुम छोटू से शादी करोगी, तो वह कहती है कि हाँ मैं छोटू से शादी कर लूँगा। तब आरती को दूसरे कमरे में बंद करके उसी तरह मारने लगता है और छोटू को एक अलग कमरे में करंट लगा करके मार देता है। तब गांव वाले को भनक लगता है तो पूरे गांव वाला उठ करके आता है और आरती को बचा लेता है, लेकिन तब तक छोटू को करंट लगाकर मार दिया जाता है। जब इस घटना का पता पुलिस को चलता है तो पुलिस जब तक वहाँ पहुँचती है तब तक इसको हॉस्पिटल उठा करके ले जाया गया और हॉस्पिटल में छोटू कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। और पुलिस यहाँ पर आती है और रिपोर्ट लिखती है और उसके लड़की जिसका नाम आरती था, उसके भाई रविकांत यादव और उसके पिता धीरेन्द्र यादव और उसके भाभी रूबी देवी और उसके जीजा के नाम का कंप्लेन लिखता है और पुलिस चला जाता है। तब तक ये घटना धीरे धीरे पूरे देश में वायरल हो चुका था और सभी लोगों के पास ये घटना पहुंचने लगा। जब इसका जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि सही में उसे करंट लगा करके मार दिया गया है। तो यह सुनकर तो यह सब घटना जानकर आरती कुमारी खाना खाना छोड़ देती है और 1-2 दिन में वह पूरा बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो इसी में किसी ने सोशल मीडिया पर उसका फ़ोटो डालकर कहता है कि आरती कुमारी ने भी जान दे दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी जीवित है और वो प्यार के लिए, अपने प्यार के लिए जीवित है। और वो कहती है कि जब तक हम इसका न्याय नहीं दिलाएंगे छोटू को, हम अपने भाई और भाभी और पिता को जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, तब तक मेरा सांस नहीं रुकेगा, मेरे सांस चलता रहेगा। मैं प्रशासन और सरकार से गुजारिश करता हूं कि आरती कुमारी को उचित न्याय मिलना चाहिए ताकि देश में इस तरह की घटना फिर से ना घटे।